Hello guys, I'm Nirchar. I'm in my 7th semester in IIT Delhi in electrical engineering. And in this video we will talk about unsymmetrical faults, जो कि पावर इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं. तो ये कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है सिमेट्रिकल फॉल्ट्स. अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यू गाइज नो व्हाट सिमेट्रिकल फॉल्ट इज. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स विच इज मोर कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट दैन सिमेट्रिकल फॉल्ट्स. और ये पावर प्लेसमेंट के लिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल इन रियल लाइफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हैपन द मोस्ट. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है. जैसे लाइक तार टूट जाता है या फिर पेड़ गिर जाता है, उस पर कोई एनिमल आ जाता है, लाइक एनिमल कम्स एंड सिट्स ऑन द पावर लाइन. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड लाइक आई मीन इससे फॉल्ट्स हो जाता है ठीक है पावर सिस्टम में. एंड दोज आर मोस्टली अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स. तो इसीलिए पावर इंडस्ट्री के लिए भी ये डिटेल एनालिसिस करना इसका बहुत ज़रूरी चीज़ है. सो लेट्स सी कैसे एनालिसिस करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज, पहले हम एक we need to look at the fault thing through a Thevenin point of view. ठीक है, so what we will do is we will like I mean positive sequence में क्या होगा, एक कोई इंटरनल सोर्स अगर मान लो है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर है तो दैट विल कम हियर. ठीक है, कोई ईएमएफ का सोर्स है तो मोटर वगैरह कुछ जनरेटर है तो दैट कम्स एज ई. राइट, आपने देखा है इफ यू हैव वॉच्ड सिमेट्रिकल कंपोनेंट वीडियो देन यू नो लाइक हाउ दिस ई कम्स. सो दिस ई एंड दिस Z1 एंड I1. राइट, तो वहाँ पे मैंने वी टॉक्ड अबाउट दिस इक्वेशन V1 इक्वल्स टू E माइनस I1 Z1. दिस इज नथिंग बट सिंपल लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज, हम ये जो अंदर का जो चीज़ है इसको वी आर लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है, ये टू लाइक ये एक थेवेनिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं. सो जीरो सीक्वेंस के लिए क्या होगा, Z0 I0 V0. तो दिस इज द जीरो सीक्वेंस इक्वेशन एंड दिस इज द नेगेटिव सीक्वेंस इक्वेशन. तो इन तीन इक्वेशन हम साथ में लिखते इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो दिस बिकम नथिंग बट V0 इज योर माइनस ऑफ Z0 इंटू I0. राइट, V1 इज योर E माइनस Z1 इंटू I1 एंड V2 इज योर माइनस ऑफ Z2 I2. तो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल सी. तो इसको आप समझ लो क्या हो रहा है. दिस इज नथिंग बट रिलेटिंग द zero positive and negative sequence voltage with the zero positive negative sequence currents. राइट, और बीच में Z0 Z1 Z2 है जो कि लोड है लाइक विद इन दैट सीक्वेंस रिस्पेक्टिव सीक्वेंस का जो लोड है. एंड E इज कमिंग ओनली इन योर पॉजिटिव सीक्वेंस केस. ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट LG फॉल्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट LG फॉल्ट. क्या होता है, जैसे आपको पता है पावर सप्लाई के तीन लाइन होते हैं. राइट, थ्री फेज पावर सिस्टम से, तो देयर आर थ्री लाइन्स. सो थ्री लाइन का अगर कोई भी एक लाइन शॉर्ट हो गया, ग्राउंडेड हो गया, कैसे हो सकता है, आप सडनली जाके तार से झूल गए. दैट वुड बी एन अननेचुरल थिंग बिकॉज आई मीन यू विल बी फ्राइड लाइक अ पोटैटो फ्राई और समथिंग. बट मतलब इन जनरल कोई मतलब पेड़ टूट के गिरा उस पर तार पे, एक ही तार पे गिरा एंड दैट तार गोज टू द ग्राउंड. सो दैट वे इट कैन हैपन. या कोई बाढ़ आ जाता है, या फिर बारिश के मौसम में होता है ऐसे कि लाइक द मॉइस्चर बिकम्स वेरी हाई इन द एयर, सो एक तार डिस्चार्ज कर गया ग्राउंड पे. तो ये सब केस में LG फॉल्ट होता है. LG फॉल्ट मीनिंग लाइन टू ग्राउंड. तो एक ही लाइन ग्राउंडेड हो गया, बाकी लाइन ठीक है दे आर नॉट ग्राउंडेड, दे आर ओके, बट देखते क्या इफेक्ट होता है उससे. तो इससे यही इफेक्ट होगा कि पोस्ट फॉल्ट यानी फॉल्ट होने के इमीडिएट बाद जो कंडीशन एग्जिस्ट करता है दैट इज योर VA इज ग्राउंडेड, दैट इज इक्वल्स टू 0. IB एंड IC, बाकी दो लाइन में जो करंट है दैट विल बिकम 0. राइट, क्यों, ये क्यों होगा. सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो फॉल्टेड लाइन है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है फॉल्ट होने के जस्ट बाद, जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज वेरी हाई. राइट, आपको पता है लाइक आई मीन दिस इज कॉमन सेंस ना, कि मतलब आप ऐसे कोई जीरो रेजिस्टेंस पाथ दे दिया उस करंट को फ्लो करने के लिए, एंड देन मैंने लाइक आई मीन यू हैव ग्राउंडेड लाइक से बैटरी को लेके आपने उसका बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में आप जोड़ देते हो. तो इफ़ यू डू दैट यू विल सी कि बहुत फास्ट लाइक इट हिट्स अप एंड जल जाता है वो वायर. राइट, तो एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट लाइक लाइन्स ऑफ 44,000 किलोवोल्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. मेगावोल्ट में, किलोवोल्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो वो अगर ग्राउंड हो जाता है तो इतना हाई करंट फ्लो होगा कि उसके मुकाबले BNC का करंट विल बी वेरी नेग्लिजिबल. एंड टू depict that case we assume कि IB and IC
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दीज आर पोस्ट फॉल्ट कंडीशंस। सो देखते हैं अब एनालिसिस कैसे होगा। तो आई ए आई बी आई सी, तो I0 I1 एंड I2 इज नथिंग बट ए इनवर्स ऑफ दिस। सो ए इनवर्स ऑफ आई ए आई बी आई सी एंड दिस पुटिंग द वैल्यूज। आई ए हमें पता नहीं है, आई बी 0 है, आई सी 0 है। तो इससे क्या हो गया, इससे अगर आप ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, यू पुट द मैट्रिक्स हियर, so you will see that I0 I1 and I2 all are equal and that is equals to IA by 3. तो this is our first equation, ठीक है। अब नेक्स्ट है वोल्टेज का एनालिसिस। तो वोल्टेज में क्या होगा, V0 V1 V2, हमने पहले पिछले साइड में ये इक्वेशन हमने देखा है। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो I वाला पार्ट था I0 I1 एंड I2, उसको हमने I1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि तीनों इक्वल है। तो वी रिप्लेस्ड इट दिस वे एंड नाउ व्हाट वी गेट इज V0 का क्या होगा, I1 माइनस ऑफ I1 Z0 होगा, V1 का E माइनस ऑफ Z1 I1 होगा एंड V2 होगा माइनस I1 Z2। तो अगर तीनों आप ऐड कर देते हो, इफ यू ऐड ऑल द थ्री, सो व्हाट यू गेट इज VA, राइट। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का स्लाइड आप जाके देख सकते हो। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दिस इक्वेशंस कम। सो दैट बिकम्स VA एंड दैट इज नथिंग बट योर E माइनस ऑफ I1 कॉमन ले लो, Z0 प्लस Z1 प्लस Z2, राइट। ये आप मैट्रिक्स इक्वेशन आप अलग अलग करके V0 V1 और V2 निकाल के देखो, तीनों साथ में ऐड करके देखो, यही आएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज VA0 अब 0 है, VA इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये पोस्ट फॉल्ट कंडीशन है, तो 0 कर दो आप, तो इसे क्या मिल गया, I1 इक्वल्स टू E1 बाई Z0 प्लस Z1 प्लस Z2। तो कॉन्सेप्चुअली क्या हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली ये हो रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस जो करंट है दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल EMF बाई summation of all the three sequence load, right? तो if all the three sequence loads are getting added, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तीनों सीरीज में, right? So that brings us to the circuit diagram। तो ये फॉल्ट का सर्किट हम ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि Z1 Z0 एंड Z2, ठीक है, ये Z2 है, तो Z1 Z0 एंड Z2 all are in a sequence now, so they are in a series, right? सो इसीलिए अब देखोगे, अब करंट आप कैलकुलेट करोगे I1, दैट इज नथिंग बट I1 इज कमिंग थ्रू हियर, so that is I1, that is nothing but E by Z1 plus Z0 plus Z2, right, जो कि ये है, and that is the idea। so हमने तीन सीक्वेंस को, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस को, we have connected them in series। तो LG फॉल्ट में important thing is all three sequence are connected in series। तो LG फॉल्ट के लिए if you remember this diagram, this circuit diagram, then you can solve any question, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर याद है आपको तो यू कैन गेट ऑल दिस, जो इक्वेशन का जो रिलेशंस है, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट दिस रिलेशंस, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं LL फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन में क्या होगा, दो लाइन गॉट कनेक्टेड टुगेदर। तो मान लो लाइक कोई चिड़िया है एंड इट कम्स एंड लाइक एक वायर पे एक ले, दूसरे वायर पे दूसरा ले, ऐसे आके बैठ गया एंड लाइक फिर क्या हो जाएगा, फिर ये दो वायर का बीच में एक पाथ बन गया, ठीक है। तो देन लाइक नॉट ओनली द बर्ड गेट फ्राइड बट द टू लाइन्स विल बी नाउ शॉर्टेड टुगेदर एंड दैट विल गिव अस लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या होगा, बी फेज से जितना करंट आएगा, ठीक है, वो पास करेगा फॉल्ट पॉइंट से करके सी फेज से निकल जाएगा। सो पोस्ट फॉल्ट कंडीशन इज नथिंग बट योर IA इज 0। वाई IA इज 0? बिकॉज फॉल्ट करंट काफ़ी ज़्यादा होगा एंड सो IA इज नेग्लिजिबल, सो IA इज 0। IB इक्वल्स टू माइनस ऑफ IC, क्योंकि IB आ रहा है, जा रहा है, IC ओके निकल रहा है, बट IC वी आर एज्यूमिंग इस डायरेक्शन में, तो दिस IB इज नथिंग बट योर माइनस ऑफ IC, ठीक है। एंड VB इक्वल्स टू VC बिकॉज दे आर शॉर्टेड टुगेदर, तो इन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। नाउ वी यूज दिस इक्वेशंस टू गेट आवर लाइक सीक्वेंस एनालिसिस। तो I0 इज नथिंग बट A इनवर्स ऑफ दिस, तो IA 0 है, IB को माइनस IC से रिप्लेस कर दिया एंड दिस इज IC। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा I0 0। तो कोई ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है, आप देख सकते हो ये जो टाइप ऑफ फॉल्ट है इसमें देयर इज नो ग्राउंड पास टू द ग्राउंड, तो इसीलिए I0 0 हो गया। इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट रिमेंबर आई सेड कि अगर कोई पास थ्रू ग्राउंड नहीं है तो जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो करता है। तो
आई जीरो इज जीरो वेरी नेचुरली, एंड आई वन क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3 आई सी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, आई टू हो जाएगा प्लस ऑफ दैट थिंग. तो बेसिकली आई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई वन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन. अब वोल्टेज का देखते हैं. वोल्टेज भी हम वी डू इट सेम वी जीरो वी वन वी टू ए इनवर्स ऑफ वी ए. अब वी बी इक्वल्स टू वी सी है तो वी बी इक्वल्स टू वी सी कर वी बी कर दिया दोनों में ही. तो इससे क्या आ गया, वी वन इक्वल्स टू वी टू. अब ए इनवर्स वैल्यू पुट करके यू ट्राई इट इन योर एक्सरसाइज बुक, आप देख सकते हो कॉपी में करके, तो यही आएगा. सो व्हाट वी कैन से इज आई वन इक्वल्स टू ई बाई जेड वन प्लस जेड टू. ठीक है, बेसिकली जो सर्किट हो रहा है, अब इसमें देखो वी वन इक्वल्स टू वी टू है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस का जो वोल्टेज है और नेगेटिव सीक्वेंस का जो वोल्टेज है बोथ आर इक्वल, राइट. And if both are equal and the currents are opposite in direction, right, so this is nothing but the two circuits are in parallel, right. ये जो positive sequence है and ये negative sequence है, they are in parallel. If you draw this circuit, see, सब कुछ explain हो पा रहा है, right. I1 equals to minus I2, this condition is satisfied. Similarly, V1 equals to V2, since this point and this point are same, this point and this point are same, so v1 equals to v2, that is also satisfied. i2 equals to minus i1 is also satisfied. i0 equals to 0 is also satisfied, क्योंकि इसमें कोई जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है नहीं, तो जीरो सीक्वेंस वाला पार्ट यहाँ पे सर्किट पे आया ही नहीं, एंड दैट इज हाउ i0 इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो ये जो डायग्राम है, ये ऑल द इक्वेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज सबको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इसीलिए दिस इज द सीक्वेंस डायग्राम, simplified diagram of LL fault. तो ये डायग्राम आपको याद है, तो you can solve any parameter for LL fault, and you can see here one parameter is this I1, that is nothing but E by Z1 plus Z2. ठीक है, this is E by Z1 plus Z2. Now LLG fault, that is your line to line to ground. So ऐसा हुआ, अब जो चिड़िया था, instead of that think of a man जो कि बहुत ही स्टूपिड सा है, तो व्हाट ही डिड इज दो तार दो हाथ से पकड़ के झूल गए एंड हिज फीट टच्ड द ग्राउंड. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दो तार है और इसके बीच में एक बंदा ऐसा झूल गया, ठीक है, और फीट ग्राउंड पे आ गया. तो करंट ये पॉइंट तो शॉर्ट हो ही गया हाथ के थ्रू, और बॉडी के थ्रू ये ग्राउंड के साथ भी शॉर्ट हो गया. तो दिस इज योर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, राइट. अब इसको एनालाइज करने के लिए लेट्स सी पोस्ट फॉल्ट कंडीशन क्या होगा. तो आई एस जीरो हो जाएगा क्योंकि बाकी फेज शॉर्टेड है, दे आर फॉल्टेड, एंड वी बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू जीरो, तो बोथ आर ग्राउंडेड टुगेदर, सो बोथ आर जीरो. एंड नाउ सो वी जीरो वी वन वी टू, दिस इक्वेशन सॉल्व करके क्या आ रहा है, वी जीरो इक्वल्स टू वी वन इक्वल्स टू वी टू. ठीक है, इज नथिंग बट इफ यू राइट फर्दर दिस इज वी ए बाई 3. अब देखते इसको हटा देता हूँ, कंजेस्टेड हो रहा है. This is your VA by 3 and this is your now IA equals to 0, we know. So I equals to 0 होने का मतलब क्या है, I0 plus I1 plus I2 equals to 0, right? क्योंकि IA equals to this, जीरो सीक्वेंस केस में. तो देखो तीन वोल्टेज सेम है और तीन करंट का समेशन 0 है. तो व्हाट यू गेट द आइडिया कि तीन जो सीक्वेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट. लेट्स ड्रॉ द सर्किट, अब क्लियर हो जाएगा. V1 जो है, ठीक है, V2 के बराबर है इस सर्किट में, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू V0, राइट. ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीन पॉइंट का वोल्टेज सेम है, राइट, इसके रेस्पेक्ट में. तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V0, दिस इज सेटिस्फाइड. नाउ I1 I2 I0 का केस क्या है, ये I1 फ्लो कर रहा है इस जंक्शन पे, देखो आप, ये I0 फ्लो कर रहा है यहाँ से, एंड यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है. सो एट दिस जंक्शन इफ यू अप्लाई Kirchhoff's लॉ, व्हाट विल हैपन, I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2, right. I1 plus I2 plus I0 equals to 0. Kirchhoff law use करो, KCL, use KCL to see that I1, I2 and I0 summation 0 है. तो this condition is also satisfied, this condition is also satisfied, तो both conditions satisfied, so this is the correct diagram, so this is the idea. तो ये है LLG fault का डायग्राम, ये याद रखोगे तो LLG fault इस चुटकी में सॉल्व हो जाएगा. एक चीज़ याद रखना, ये जो Z0 है, तो अगर ये
वायर तो कनेक्टेड हो गया साथ में, बीच में ये यहाँ पे एट दिस पॉइंट अगर कोई लोड आता है, इफ देयर इज सम जेड एन, राइट, तो ये जेड जीरो में वो 3Zn बन के फिर से आ जाएगा, राइट, ठीक है, ये याद रखना। तो जब भी जीरो सीक्वेंस में आपको यानी लाइक कोई पाथ टू न्यूट्रल के पाथ टू ग्राउंड जो है वहाँ पे अगर आपको कोई लोड दिख जाता है, उसको 3 टाइम्स करके आप जीरो सीक्वेंस में ऐड कर दो, ठीक है, दैट इज द जनरल आइडिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो इसमें हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट का आइडिया बहुत ही यूज़ किया, ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का कुछ कुछ चीज़ें। तो दैट इज द आइडिया ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। मैथमेटिकली हमने एनालाइज करके भी देखा, और सर्किट डायग्राम जो है उसको याद रखने से काफ़ी चीज़ हो जाएगा। तो आई होप यू गाइज हैड इट क्लियर कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ 9 पॉइंटर। थैंक यू।